आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो पहाड़ पर बिना इंजन के चढ़ जाती है, या ऐसी बस जो ट्रैफिक जैम से पूरी तरीके से बचकर ऊपर बने खास रास्ते पर दौड़ती हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये सपना भारत में भी सच हो सकता है। दरअसल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भारत में 2 नई ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स को लाने की बात कही है। इनका नाम है फनिकुलर रेलवे और फ्लाई बस। तो आखिर ये दोनों सिस्टम क्या है, कैसे काम करेंगे और भारत को इनमें क्या फायदा होगा? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। फनिकुलर रेलवे क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं फनिकुलर रेलवे की। नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका काम समझना बेहद ही आसान है। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, वहां तक सड़क बनाना मुश्किल है, गाड़ी से जाने में काफी समय लग जाता है और कई बार रास्ता भी खतरनाक होता है। ऐसी जगहों के लिए बनाई जाती है फनिकुलर रेलवे। ये एक खास तरीके की ट्रेन होती है जो पहाड़ों की सीधी और खड़ी ढलानों पर चलाने के लिए डिजाइन की जाती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या ये रोपवे जैसी होती है? जवाब है थोड़ी सी हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रोपवे में कैबिन हवा में लटके होते हैं, लेकिन फनिकुलर रेलवे में ट्रेन हवा में नहीं चलती है। इसके लिए जमीन पर मजबूत ट्रैक बिछाए जाते हैं और ट्रेन उन्हीं ट्रैक पर चलती है, यानी रोपवे जैसी सुविधा लेकिन ट्रेन जैसी मजबूत और सुरक्षा होती है। इसमें सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि अगर इनमें इंजन नहीं होता तो फिर ये ट्रेन कैसे चलती है? असल में इसमें 2 डिब्बे होते हैं, दोनों एक मजबूत स्टील केबल से जुड़े रहते हैं। जब ऊपर वाला डिब्बा नीचे आता है तो उसी के वजन से नीचे वाला डिब्बा ऊपर चला जाता है, यानी दोनों एक दूसरे का संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं। ऊपर लगी इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ केबल को कंट्रोल करती है। यही वजह है कि इस सिस्टम में बिजली की खपत भी कम होती है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? आज भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी घाट जैसे इलाकों में कई जगह पहुंचना आसान नहीं होता। घंटों तक घुमावदार सड़क से सफर करना पड़ता है और बारिश में भूस्खलन का खतरा भी अलग ही बढ़ जाता है। अगर वहां फनिकुलर रेलवे शुरू हो जाती है तो सफर जो है वो मिनटों में होगा, जहां पे आप देखेंगे कि ईंधन यानी कि फ्यूल की बचत भी होगी, प्रदूषण कम होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की वहाँ पे जो है सुविधा भी होती जाएगी। ये टेक्निक बिल्कुल न्यू नहीं है। ये स्विट्जरलैंड में बर्फीले पहाड़ों पर, अमेरिका के लॉस एंजलिस और चेतानुगा में और पुर्तगाल की राजधानी यानी कि लिस्बन में ये जो है फनिकुलर रेलवे कई सालों से जो है सफलतापूर्वक चल रही है और अब भारत में भी इसी टेक्निक को अपनाने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं फ्लाई बस की, जहाँ पे नितिन गडकरी ने सिर्फ फनिकुलर रेलवे की बात ही नहीं की, उन्होंने फ्लाई बस के बारे में बात करी है। बल्कि फ्लाई बस जो है वो उसका जिक्र जो उन्होंने किया, तो अब सवाल यही है कि क्या ये बस उड़ती होगी? तो बता दें कि नाम से लगता है कि बस उड़ती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस उड़ती नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे कि आपको इजी जो है वो ट्रेवल करने में आसानी हो। ये हवा में बिल्कुल नहीं उड़ती, बल्कि इसके लिए जो है शहरों के ऊपर जो है इलेक्ट्रिवेट यानी ऊंचे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इन रास्तों पर सिर्फ फ्लाई बस ही चलेंगी। जी हाँ, इनके लिए अलग से कॉरिडोर्स होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लाई बस चलेंगी। इसलिए इसे ट्रैफिक जाम का सामना जो है, जो कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वो नहीं होगा। वो समस्या का समाधान इसके ज़रिए मिलेगा। यानी अगर आपको एयरपोर्ट या फिर शहर के दूसरे छोर तक जल्दी पहुंचना है तो फ्लाई बस काफ़ी समय जो है आपका बचा सकती है। और अगर ये दोनों प्लानिंग पर काम सरकार करती है और या फिर नहीं भी करती, तो भारत का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बदला जा सकता है। यानी पहाड़ी इलाकों में ट्रेवल करना आसान हो जाएगा, बड़े शहरों में ट्रैफिक कम होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और भारत मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देशों की लिस्ट में और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। अब आखिरी सवाल ये है कि ये शुरू कब होगी? तो फिलहाल सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें रूट्स और स्टेशनों की पहचान की जाएगी, यानी अभी ये शुरुआत जो है फर्स्ट स्टेज में ही है। लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में भारत के लोग भी इस मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्सपीरियंस कर सकेंगे।
वही फेनिकुलर रेलवे और फ्लाई बस सिर्फ नई टेक्निक नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। मैं अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। दुनिया की सबसे पुरानी फेनिकुलर रेलवे करीब 150 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी यूरोप के कई शहरों में सफलतापूर्वक चल रही है। यानी ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले से ही साबित तकनीक है। अगर आपने मेट्रो ट्रेन देखी है तो ये कुछ हद तक फ्लाइंग बस भी वैसे ही दिखाई दे सकती है। फर्क बस इतना होगा कि इसमें बस जैसी सीटिंग होगी, लेकिन ये शहर के ऊपर अपने एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेगी। पहाड़ों में नई सड़क बनने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं और चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, लेकिन फेनिकुलर रेलवे में कम जमीन की जरूरत होती है। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ये टेक्निक भारत में सफल होती है तो इसका इस्तेमाल वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, अमरनाथ, दार्जिलिंग, शिमला, माउंट आबू, नीलगिरी हिल्स और पूर्वोत्तर के कई पहाड़ी इलाकों में किया जा सकता है। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में लोग रोज ट्रैफिक में घंटों फंसते हैं। अगर फ्लाई बस शुरू होती है तो ऑफिस जाने और एयरपोर्ट पहुंचने का समय काफी कम हो सकता है। हालांकि फ्लाई बस मेट्रो का ऑप्शन नहीं होगी, बल्कि जहां मेट्रो बनना बहुत महंगा या मुश्किल है, वहां ये एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि इस टेक्निक को लागू करना आसान नहीं होगा। भारत पहले भी नई परिवहन तकनीकों को अपनाता रहा है। वही मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और रोपवे जैसे परियोजनाओं के बाद अब सरकार अगली पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जब आप किसी पहाड़ी मंदिर की यात्रा करने जाएं, तो लंबी चढ़ाई की जगह सिर्फ कुछ मिनटों में फेनिकुलर ट्रेन आपको ऊपर पहुंचा दे। वहीं जब आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में ऑफिस के लिए निकले, तो ट्रैफिक जाम में फंसने की बजाय फ्लाई बस आपको सीधे आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो ये सिर्फ नई टेक्निक नहीं होगी, बल्कि भारत के परिवहन इतिहास का नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।